नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है। और आज मैं एक कहानी आपके लिए लाई हूँ। विजय दान देथा, ये हैं लेखक, बहुत अच्छे लेखक हैं। और हालांकि हमने सुना तो इनका नाम बहुत कम है, खैर मैंने कम ही सुना है, परंतु इनकी जो कहानी मैंने पढ़ी वो बहुत ही अच्छी थी। तो फिर मैंने सोचा आपके लिए भी मैं इसको वीडियो बनाऊँ। तो चलिए सुनिए इनकी कहानी। शीर्षक है रियायत। एक था राजा, जैसा न्यायप्रिय वैसा ही उदार। उसके राज्य में दंड के चयन की पूरी रियायत थी। मुजरिम अपनी इच्छानुसार अपना दंड चुन लेता था। एक दफ़ा एक चोर को चोरी के दंड स्वरूप वैसा ही दंड सुनाया गया। चोर की इच्छा हो तो 100 बड़े बड़े प्याज खा ले या सिर में तड़ातड़ 100 जूते। चोर भी चोरों का सरताज था। जूतों के बदले खुशी खुशी प्याज खाने को तैयार हो गया। न्यायप्रिय राजा मुस्कुराकर बोला, जो तेरी इच्छा। पर चोर की इच्छा होते हुए भी उसकी बात पार नहीं पड़ी। 4-5 प्याज खाते ही मुंह में आग सी लग गई। आँखों से आंसू बहने लगे। आगे प्याज खाना तो दूर, उन्हें देखने से ही उबकाई आती। पर कोई न कोई दंड तो भोगना ही था। तब वो अपनी इच्छा से खुशी खुशी 100 जूते खाने के लिए तैयार हो गया। जूते खाने का आदी था। मुंह में जलन तो नहीं होगी, थोड़ी देर सिर झंझना कर आप ही ठीक हो जाएगा। राज्य के हथमार फिर क्यों ढील करते। नंगे सिर फड़िंद सूखे जूते उड़ने लगे तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर तो मानो बिल्कुल सुन्न पड़ गया हो। 100 जूते खाने पर तो सिर की जगह सिर मिलेगा ही नहीं। 20 जूते पड़ने पर सिर मालपुए की तरह फूल गया। इसकी बनिस्बत तो प्याज खाने बेहतर हैं। जूतों की झंझनाहट के मारे वो प्याज की जलन भूल गया। ठहरने की मिन्नत करते ही हथमार रुक गए। उसने राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो बचे हुए प्याज खाने के लिए तैयार है। वो अदल इंसाफी राजा तो किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई बंदिश रखना ही नहीं चाहता था। सिर की झंझनाहट नहीं मिटी तब तक हिम्मत करके वो दनादन प्याज खाता गया। पर सिर का दर्द मिटते ही मुंह में मानो दहकते अंगारे सुलग उठे। आँखों की दुर्गति भी कम नहीं हुई। हथेली से मसलने पर अधिक चिरमिराहट होती। हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से 20-25 प्याज और खाए। तब तक वो पूरा पस्त हो गया। मुंह, नाक और आँखों की जलन के कारण जूतों की मार विस्मृत हो गई। इसके बनिस्बत तो जूते खाने आसान हैं। कोई भी दंड चुनने की उसे पूरी रियायत थी। रिरियाते हुए याचना की कि वो बचे हुए जूते खाने को राजी है। दयावंत राजा तुरंत उसकी बात मान गया। हथमार हाथ में जूते लिए खड़े ही थे। झुके हुए सिर पर फिर से जूते बजने लगे। 60 जूते खाने तक तो वो दांत भींच कर डटा रहा, पर अब तो फ़कत एक जूते की मार से ही सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बुरी तरह चिल्लाया, अब जूते खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं बचे हुए प्याज खाने को तैयार हूँ। झंझनाते सिर को सहलाते हुए वह फिर प्याज खाने लगा। फिलहाल सिर है तो सलामत। आखिर प्याज खाते खाते सिर का दर्द काफ़ी कम पड़ गया। मुंह में फिर वही ज्वाला दहक उठी, उबकाई आने लगी। अब तो फ़कत एक प्याज खाने से ही जान निकल जाएगी। वो फिर जूते खाने के लिए तैयार हो गया। पर बिलबिलाते सिर की इतनी बिसात ही कहाँ थी। 20 जूते खाते ही प्याज की जलन बुझ गई। अब तो ज्यों त्यों करके बचे हुए प्याज खा ले तो पिंड छूटे। पर उसका पिंड तो जैसे छूटना था वैसे ही छूटा। बारी बारी अपनी इच्छानुसार सज़ा कबूलते 100 जूतों के साथ 100 प्याज भी खा गया। तब लगातार एक ही सज़ा भोगने के लिए
उसकी सामर्थ्य क्यों चूक गई? भला इस लाचारी का मायना कोई बता सकता है? धन्यवाद। अभी आप एक बिल्कुल अलग सी कहानी सुन रहे थे, 100 प्याज रियायत। हम छोटे थे ना जब, तब से सुनते आ रहे हैं कि एक मुहावरा कि 100 जूते या 100 प्याज। तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो फिर मुझे उसका इतिहास पता चला। अच्छा, ऐसी कोई कहानी थी, तब से ये मुहावरा बन गया, है ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।